दरियाए चनाब बिफर गया। चन्यूट के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज बुलंद हो गई। 24 घंटों में 21,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। एक दिन में 21,000 क्यूसेक पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाबी पानी 46,000 क्यूसेक से बढ़कर 67,000 क्यूसेक से तजावज कर गया है। पानी दरिया से मुल्हिका फसलों को अपनी लपेट में ले रहा है और खेतों में मुसलसल पानी जमा होने की वजह से मकई, धान, सब्जियों की फसलें दब गई हैं। किसानों का कहना है सैलाबी पानी फसलें मुतासर कर रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। फ्लड कंट्रोल रूम ने आइंदा चंद रोज में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम खतरे की कोई बात नहीं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में तेरेमू बैराज पर आई तोगयानी कदरें कम होने लगी। तेरेमू बैराज पर पानी की मिकदार कम होकर 86,000 क्यूसेक रह गई है। दरियाए चनाब में तेरेमू बैराज पर आई तोगयानी कदरें कम होने लगी। सैलाबी इलाकों में पानी की सतह में कमी होने लगी। तेरेमू बैराज पर पानी की मिकदार कम होकर 86,000 क्यूसेक रह गई। सैलाबी इलाकों में पानी रुक गया। पानी की सतह कम होने से वक्ती तौर पर दरियाए चनाब में सैलाब का मजीद खतरा टल गया, मगर इन इलाकों में जिंदगी मामूल तक आने में अभी 3 हफ्ते दरकार होंगे। कादिराबाद से आने वाले रेले में मिकदार 1,10,000 क्यूसेक है। तेरेमू बैराज तक आते हुए इसी शिद्दत में कमी हो जाएगी। मकीनों का कहना है कि हुकूमत हमारे नुकसान का अजाला करे। जितों पानी गुजरता है ना जी, उस जगह तो जनाब सड़क टोटियां आंदियां जी, कोई बनाने वाला कोई सूरत हाल वेखने वाला होंदा ही कोई नहीं, बाहर पुछदा ही कोई नहीं। साढ़े MP MN ने कोई हिफाजत नहीं की। इतने जेडे लोग निकले ना, इतना पानी खलोता है, जाने का रास्ता है ही कोई ना, बिल्कुल ही मला माली बस्ती जाना रास्ता है ही कोई ना। हूँ ना साडा MP MN इन्होंने इतना भी जरक नहीं आ रहा भाई चलो ये जो दरिया की मानते रहते इन्होंने चलो कोई कैंप है कदा ला के दे दे, कोई बीमार हो जाए या किसी ने कोई दवा गोली लैके देनी पै जाए तो अस जावना हो शहर सानू दवाई मिलनी कायद। भवाना दरियाए चनाब में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। इस वक्त 80,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी एक बार फिर बाहर निकलकर करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा। मौजा साहमिल से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पानी की मिकदार बढ़ने के बाद जमीनी कटाव में भी तेजी आ गई, जिससे मौजा साहमिल का सफाई हस्ती से मिटने का खदशा बढ़ गया है। सैकड़ों इलाका मकीन घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरियाबुर्द हो गई। लोग बेघर तो हुए ही हैं, साथ साथ बेरोजगार भी हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर चन्यूट को इलाके की सूरत हाल और लोगों के बेघर और बेरोजगार होने और दरपेश मुश्किलात से मुतालिक तहरीरी दरख्वास्त भी देकर आए हैं, लेकिन ताहाल इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। अहले दहिया का कहना है कि जमीनी कटाव तेजी के साथ जारी है। एक हफ्ते के अंदर 100 फीट से ज्यादा जमीन दरियाबुर्द हो गई है। वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से मुतालबा है कि हमें बेघर होने से बचाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद शहीद हो गए। फैसलाबाद की धरती का एक और सपूत मुल्क व कौम की खिदमत में जामे शहादत नोश कर गया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद बलोचिस्तान में सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद समेत दीगर फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए। शहीद के भाई फैसल का इस हवाले से कहना है कि इनको फख्र है, वो एक शहीद के भाई हैं। भाई हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार थे। उनकी जो लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था वो अपने पेशे के साथ निभाना ही था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फ़ौज को टाइम दिया, उसके लिए मेहनत की और जो भी इस मुल्क के लिए वो कर सकते थे उन्होंने किया। जो भी उनको ज़िंदगी में टास्क दिए गए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह पूरे किए और इसके लिए उन्होंने हर चीज़ को पीछे छोड़ा। मोहल्लेदारों और करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का इनके साथ हमेशा दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता रहा है। वो जब भी फैसलाबाद आते तो जरूर मिलते। इनको बचपन से ही फौज में जाने का और मुल्क की खातिर शहीद होने का शौक था। इन्होंने फौज में भर्ती की पहली कोशिश ही की तो इसमें कामयाब हो गए। इनका फौजी बनने के अलावा कोई शौक नहीं था। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। 2 दिन पहले 3 दिन पहले ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। खालिद साहब बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े हम्बल आदमी थे और बड़ा दोस्ताना रवैया रहा उनका हमेशा। बड़ा शफीकाना रवैया था क्योंकि बड़े थे हमसे, तो दस्ते शफ़क़त ही रहा और गाइड करते रहे गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिन से के बारे में उनसे आरा ली जाती थी। तो कल वो अपनी ड्यूटी देते हुए अपने खालके की किसी जा मिले।
اللہ پاک ان کے درجات اور ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے درجات مزید بلند کرے۔ شہید نے سوگواران میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ شہید کی نماز جنازہ اور تدفین شہداء قبرستان راولپنڈی میں کی جائے گی۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ حاشر وڑائچ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شہید بریگیڈیئر محمد خالد کی تدفین شہداء قبرستان راولپنڈی میں ہوگی۔ شہید بریگیڈیئر محمد خالد کا جسد خاکی کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا جائے گا۔ بریگیڈیئر محمد خالد کی رہائش گاہ پر عزیز و اقارب سمیت دوست احباب کی کثیر تعداد اس وقت بھی اظہار افسوس کے لیے موجود ہے۔ عثمان حیدر اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، بلوچستان میں لسبیلا کے مقام پر پاک آرمی کی ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، جس میں اعلیٰ افسران کے ہمراہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے بریگیڈیئر محمد خالد نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ اس وقت ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں، جہاں پہ عزیز و اقارب سمیت ان کے دوست احباب اظہار تعزیت اور کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ ان کے بھائی محمد فیصل موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ ان کی شہادت پہ کیا کہنا چاہیں گے۔ فیصل بھائی، یہ بتائیے گا کہ محمد خالد کی شہادت، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، کیا کہنا چاہیں گے، کن الفاظ میں انہیں خراج تحسین آپ ان کی شہادت پہ پیش کرنا چاہیں گے؟ خالد صاحب نے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے ان کو بچاتے ہوئے جو ہے یہ شہادت پائی ہے، اور ان کا جو مین مقصد یہی تھا کہ جو ان کی کام کے ساتھ محبت تھی اور لگن تھی، اور جو ڈیوٹی بھی انہیں سونپی جاتی تھی وہ اس کو بہت اچھی طرح بطریق احسن پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے اور ہمارے لیے صبر کا باعث ہو اور ان کی اولاد کے لیے فضل کا باعث ہو۔ فیصل بھائی، یہ بتائیے گا کہ متاثرین میں محمد خالد صاحب کی شادی کب ہوئی، اور متاثرین میں کتنے بچے ہیں ان کے جو انہیں چھوڑے؟ ان کے ماشاءاللہ جی 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا بھی جو ہے وہ بھی آرمی پبلک اسکول میں ہے، آرمی کہہ رہا ہوں، یہ کیڈٹ اسکول میں ہے، اور باقی بچے بھی ان کے چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے۔ یقینی طور پہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بچپن ہی سے جو ہے وہ محمد خالد کو آرمی جوائن کرنے کا شوق تھا، اور آپ کا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں، ڈیزل کی بڑھتی قیمت اور بیجا ٹیکسز کا وبال، ٹرانسپورٹرز کی ڈویژن بھر میں پہیا جام ہڑتال، یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈیزل کی بڑھتی قیمت اور ٹوکن ٹیکسز کی بھرمار ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی وجہ بن گئی۔ ٹرانسپورٹرز نے پہیا جام ہڑتال کر دی۔ فیصل آباد سے تمام شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ٹوکن ٹیکس اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹ چلانا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے ڈرائیور بھی بے روزگار ہیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے ہم پر رحم کیا جائے۔ جو 18,000 سالانہ تھا، اب وہ 4 لاکھ روپیہ کر دیا گیا۔ صرف انکم ٹیکس نہیں بڑھایا گیا، اتنا ہی ظلم نہیں ہے ٹرانسپورٹر پہ۔ جو پاسنگ کا دفتر ہے وہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، فیصل آباد میں پاسنگ کا دفتر ہی نہیں ہے۔ پاسنگ کروانے کے لیے گاڑی کو شاہ کوٹ جانا پڑے گا، چنیوڑ جانا پڑے گا۔ رات 12 بجے دیر تک حال ہے، دنیا بھی کھجر خراب ہو رہی ہے۔ اسی بالکل ڈنکے چوڑ نے حکومت دسنا چاہتے ہیں، یہ جنہ چیر تک انکم ٹیکس، یہ ٹوکن ٹیکس یہ واپس نہ آئے، ڈیزل ریٹ نہ گڑے، یہ بالکل غیر میانہ مدت کی ہڑتال رہے گی۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کپڑے کے کاروبار کو بھی متاثر کرنے لگی۔ تاجر کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہڑتال کی وجہ سے دوسرے شہروں سے آنے والے گاہک بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہے۔ جو کپڑا دوسرے شہروں میں بھجوانا تھا وہ بھی نہیں بھیجا جا رہا۔ اوپر سے مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ حکومت ٹرانسپورٹر سے معاملات جلد طے کرے۔ آج ٹرانسپورٹیشن کی بھی ہڑتال کر دی ہے، گاہک بالکل نہیں ہے مارکیٹ میں، کسٹمر بالکل خاموش ہے۔ مارکیٹ میں دکاندار ایسے ہیں جیسے ابھی دکانیں بند کرنے والا ہی حال ہوا پڑا ہے۔ کاروبار سناٹے چھائے پے ہیں، غربت نے گھیرا پا لیا۔ ایک سفید پوش بندہ بالکل ہی مر گیا نا، انہوں نے کول ہی کچھ نہیں، وہ صرف انج ہی آ کہ 18,000 بل آ گیا، کدی 16,000 آ گیا۔ ہر قسم کی مہنگائی نے ماتی مار دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹرز، ڈرائیور اور تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس معاملے کو جلد سے جلد سلجھانے کی کوشش کرے، بصورت دیگر حالات خرابی کی طرف جانے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عبیس اور محمد علی نارو کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔
दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, तमाम शहरों को जाने वाली छोटी और बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात के हक में हड़ताल की। लारी अड्डा पर वैगनों और बसों की तवील कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे और मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। 2 घंटे हो गए इधर बैठा हूँ, कोई चीज़ नहीं मिल रही, हर चीज़ बंद है। घर जाने के लिए भी परेशान हैं हम लोग। मैं जंग से आगे बैठा हूँ, उधर तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मर्दो खवातीन मुसाफिर बच्चों के हमरा ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से खार होते रहे। हमारे दरबार से तो चले याद मैं जाऊँ हवेली बहादुर शाह। एक तो दूसरी गल है कि भाई किराया और हाथ तो ज्यादा वाधू मंगन हो गए हैं, बहुत ज्यादा मंगन हो गए हैं। जिथे के 100 लगता उथे हूँ 200 लगता पाया है। इनका फैसला लाहौर में होना है, वहाँ कबीना बैठी हुई इनके, वो फैसला करेंगे कब तक हड़ताल करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम ये हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी, जगह जगह टोल टैक्स, टैक्सीज और कस्टम की जानिब से गैर कानूनी चेकिंग की बंदिश मुतालबात में शामिल है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उसामा यासीन के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्स। अभी आपको बताएं, झंग में भी ट्रांसपोर्ट से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल, ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन गाड़ियां खड़ी कर दी। से बेजा टैक्सेस में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स आजिज आ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन गाड़ियां खड़ी कर दी। हड़ताल के बाइस न सिर्फ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है बल्कि ट्रांसपोर्टर्स के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। मैं यहाँ पे लारी अड्डे आया हूँ, तकरीबन 2 घंटे हो गए। फैमिली मेरे साथ है और मुझे बहुत इमरजेंसी है, लाहौर जाना है, तो कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं मिल रही। तो ये हुकूमत को करना चाहिए कि हमारी फैमिली भी ज़लील हो रही है, हम भी ज़लील हो रहे हैं, तो ये हुकूमत करना ठीक है, इसको करना चाहिए कि कुछ ना कुछ सोचे हमारे लिए। मुहर्रम उल हराम में दूसरे शहरों से घरों में वापस आने वाले मुसाफिर भी दर बदर की ठोकरें खाने लगे। मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बायस महंगे दामों प्राइवेट गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसकी कोई मुद्दत नहीं है जी, ये हमारी जो है ना हुकूमत, इन्होंने डीजल बढ़ा दिया है और इन्होंने टैक्स इतने कर दिया ना, 4.5-5 लाख रुपए ने टैक्स कर दिया, इसलिए ये हड़ताल है। चिन्योट में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिर दर बदर। चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली बड़ी गाड़ियां हड़ताल के बायस रवाना न हो सकी। पहिया जाम होने से मुसाफिर बेबस नजर आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि टोकन टैक्सेस, इनकम टैक्स, वैल्यू टैक्स में किया गया इजाफा वापस लिया जाए, डीजल और पेट्रोल की कीमत वापस लाई जाए और ट्रांसपोर्टर्स को डीजल पर सब्सिडी दी जाए। 6 घंटे हो गए बैठे, गड्डी नहीं आ रही, गड्डी कहीं नहीं आ रही। कहते ने पैसे नौनी कोई नहीं, हड़ताल है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो आए रोज जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से जनाब बड़ी ट्रांसपोर्ट ने अपना हड़ताल की हुई है। अपने जो जायज़ मुतालबात है वो बनाने के लिए उन्होंने आज पुरजोर हड़ताल की हुई है। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत की आपसी लड़ाई में अवाम ख्वार हो रहे हैं, लेकिन आला हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और यहाँ आपको बताएं, 100 यूनिट का बिल 36,000 रुपए, 14 यूनिट का 7,000। फेस्को के हिसाब किताब में गलतियां बेशुमार। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली के बिलों में एफपीए और दीगर टैक्सेस की मद में इजाफा कर दिया गया। सरगोदा रोड, नलका, कोहाला चौक में देहाती इलाकों के मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फेस्को के खिलाफ नारेबाजी की और रोड मुकम्मल बंद कर दिया, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रही। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल देखकर होश उड़ गए हैं। बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस समझ से बाहर हैं। जाएं तो कहां जाएं? हुकूमत नोटिस ले और बिजली के बिलों में शामिल शुदा टैक्सेस खत्म किए जाएं। साडे कोई और मुतालबा नहीं, यही मुतालबा कि सवेर दे असीं आके 9 वजे दे खड़े हों, तुसीं आए, लेकिन एक पुलिस वाले सानू बड़े धमकियां लाइयां, जे कर दांगे। मैं मार दो बंदे, असीं मारन आए हैं। ये बिल किसी पासे लगने ते असीं जाना नहीं, देश को नहीं जाना। सारे गरीब बंदे हैं, बिजली के बिल तारने बड़े औखे है। किसी को 25,000 किसी को 20,000 रुपया आया वा, बिल तारिए कि बच्चे पालिए, की करिए? ठीक है, सानू सवेर दे पुलिस वाले कहते चल जाओ, तुहानू फड़ के अंदर तार देंगे। सानू किस हुकूमत और एफबीआर का कमर्शियल सार्फिन को दीगर टैक्सेस से इस्तिस्ना देने का दावा। मगर बिजली बिलों में फिक्स टैक्स के साथ साथ 10 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों का बोझ भी डाल दिया गया। कमर्शियल सारिफीन को फिक्स रिटेलर टैक्स के बाद दीगर टैक्स से इस्तिस्ना देने का ऐलान सिर्फ दावों तक ही महदूद रहा। जुलाई के बिलों में इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, जीएसटी, फर्दर टैक्स लगा दिए गए। इस तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स समेत दीगर टैक्स लगाए गए। मुल्क में कारोबार जवाल पजीर हैं। टैक्सेस की भरमार ने ताजरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। फिक्स टैक्स के बाद दीगर टैक्सेस का बोझ डालना जुल्म है।
یہ تاجر اب میرے پاس میرے دکاندار بھائی چل گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دیکھیں میرے پاس اس وقت 10-12 بل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بل جو ہیں ہم نہیں جمع کرا سکتے۔ دیکھیں اگر یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دکانداروں پہ یہ حکومت جو ظلم کرے گی تو میرے خیال سے پھر ہمارا جو ہے پھر پورے پاکستان میں جیسے احتجاجی لائحہ عمل بنتا جا رہا ہے تو یہ میرے خیال سے پورا پاکستان جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کی طرف جائے گا۔ ہر چیز کو جو ہے وہ حکمران یہ کہہ دیتے ہیں کہ عوام ہمارے پہ حکومت پہ پاکستان پہ کڑا وقت ہے، لہذا عوام قربانی دیں۔ عوام تو بھائی قربانی دینے کو تیار ہے، جب سے پاکستان بنا ہے عوامی قربانی دے رہے ہیں، حکمران تب کہنے تک کبھی قربانی دی نہیں تھی۔ آپ کے سامنے یہ ساری مارکیٹیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اب دکاندار حضرات بھی بیچارے یہی بیٹھے کہہ رہے ہیں کسٹمرز کے لیے کہ دل ویرا میں تیری یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور دامن میں میرے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حکومت نے ہمارے دامن میں کانٹے بھر دیے ہیں۔ دوسری جانب بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار اور زائد بل آنے پر تاجروں کا صبر جواب دے گیا۔ سرگودا روڈ پر نلکا کوہالہ کے رہائشیوں نے روڈ بند کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 2-4 ہزار روپیہ سانو جرمانہ پایا انہوں نے، جتنا بل ہے اسی دین واسطے تیار ہاں، حق دی گل ہے، بل کٹ کے کلائے اسی دین واسطے تیار ہاں، ساڈے کوئی اور مطالبہ نہیں، یہی مطالبہ ہے تے سویر دے اسی آ کے 9 بجے اتنے کھڑے ہوں تسی آئے، لیکن یہ پولیس والے سانو بڑے دھمکیاں لائیاں جے کر دیں گے، میں مار دو بندے، اسی مرنا ہے، یہ بل کسے پاسے لگنے تے اسی جانا نہیں دے سکو نہیں جانا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اگر ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر طیب مقبول کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ہونڈا اور یاماہا کے بعد مقامی موٹر سائیکل بنانے والی چائنیز کمپنیز نے بھی 5 سے 20 ہزار روپے تک قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ موٹر سائیکل بنانے والی مقامی کمپنیوں نے بھی چائنیز بائکس کی قیمتیں بڑھا دیں۔ 70 سی سی سپر پاور بائکس 5,000، 125 سی سی 7,000 پہ مہنگی ہو گئیں۔ اسی طرح 150 سے 200 سی سی تک کی سپر پاور بائکس 15 سے 20 ہزار پہ مہنگی کر دی گئیں۔ شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ 70 سے 100 سی سی یونیک بائکس 5,000، ڈیلکس بائک بھی 5,000 پہ مہنگی ہو گئیں، جبکہ سپر سٹار کمپنی نے بھی بائکس کی قیمتیں 5,000 روپے تک بڑھا دیں اور 100 سے 200 سی سی تک تیز رفتار لوڈر رکشہ 15 سے 30 ہزار روپے تک مہنگا کر دیا گیا۔ لاہوریوں نے کہا کہ تمام کمپنیوں نے اجارہ داری قائم کر کے قیمتیں بڑھا کر لوٹ مار کا بازار سرگرم کر رکھا ہے۔ حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی کارساز کمپنی چینگون نے گاڑیوں کی قیمتوں میں 4 سے 13,99,000 تک کا اضافہ کر دیا۔ غیر ملکی کارساز کمپنی چینگون نے گاڑیوں کی قیمتوں میں 4 سے 13,99,000 تک اضافہ کر دیا۔ M9 4 لاکھ اضافے سے 21,84,000 روپے کی ہو گئی۔ کاروان MPV 4 لاکھ اضافے سے 24,69,000 ہو گئی۔ اوشان X7 کنفرٹ کی قیمت میں 13,99,000 اضافہ ہوا۔ اوشان X7 کی نئی قیمت 74,39,000 روپے ہو گئی۔ نئی قیمت 77,39,000 روپے ہو گئی۔ L7 1.3 MT کی قیمت میں 5 لاکھ روپے اضافہ، نئی قیمت 33,94,000 روپے ہو گئی۔ DFS نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ لوری 580 پرو کی قیمت میں 11,50,000 روپے اضافہ دیکھا گیا۔ لوری 580 پرو کی قیمت 65,50,000 روپے ہو گئی۔ DFS K7 کی قیمت میں 4,30,000 روپے اضافہ دیکھا گیا۔ نئی قیمت 24,69,000 روپے ہو گئی۔ DFS K5 کی قیمت میں 3,46,000 اضافہ دیکھا گیا۔ نئی قیمت 19,30,000 روپے ہو گئی۔ GW M-Haul H6 کی قیمت میں 11 لاکھ روپے اضافہ ہوا۔ GW M-Haul H6 کی قیمت 75,99,000 روپے ہو گئی۔ GW M-Haul 6 کی قیمت میں 13 لاکھ روپے اضافہ ہوا۔ نئی قیمت 87,99,000 روپے ہو گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ماہانہ وار گزشتہ مہینے سے مہنگائی میں کم اضافہ ہوا۔ مہنگائی بڑھنے کا تناسب 4.3% رہا۔ مالیات کی مہنگائی کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی میں کمی واقع ہوئی۔ جون میں 6.3% مہنگائی میں اضافہ ہوا، جبکہ جولائی میں مہنگائی 4.3% بڑھی۔ سالانہ تناسب مہنگائی کا 24.9% تک پہنچ گیا ہے۔ دیہات کے مقابلے میں شہری علاقوں میں زیادہ مہنگائی اوپر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مہینہ جون مہنگائی شہروں میں 6.2 جبکہ دیہات میں زیادہ 6.6% بڑھی تھی۔ جولائی کے مہینے میں شہروں میں مہنگائی 4.5 کے ساتھ زیادہ جبکہ دیہات میں 4.2% بڑھی۔ 12 شعبوں میں سب سے زیادہ گیس، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات اور پانی کے بل مہنگے ترین رہے۔ گیس، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات اور پانی کے بل کی مد میں مہنگائی 1.99% بڑھی۔ کھانے پینے، سگریٹ، کپڑوں، صحت، ٹرانسپورٹ، تعلیم سب شعبوں میں مہنگائی بڑھی ہے۔
दूसरी जानिब डॉलर की बढ़ती कीमतों पर कमर्शियल बैंकों की चांदी हो गई। एक्सपोर्टर्स को कम डॉलर एक्सचेंज रेट देते हुए मुख्तलिफ मालियाती इदारे करोड़ों रुपए का टीका लगाने में मसरूफ हैं। बढ़ते हुए डॉलर पर सबसे ज्यादा फायदा कमर्शियल बैंक उठा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स ने कमर्शियल बैंकों की हकीकत का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स के चेयरमैन काशिफ जिया का कहना है कि डॉलर की फ्री फ्लोटिंग ने कमर्शियल बैंकों के लिए हेरा फेरी की राहें हमवार कर दी हैं। ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ना ही स्टेट बैंक का कंट्रोल है, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग हो रही है डॉलर की, और उसके बाद इनसे अभी तक डॉलर एक्सचेंज रेट स्टेबल ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ पे इसको स्टेबल कर सकेंगे। अभी तक किसी बंदे को कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। इनका मजीद कहना था कि एक्सपोर्टर्स पहले से ही मसाइल में घिरे हुए हैं। कमर्शियल बैंकों की जानिब से डॉलर रेट एक्सचेंज पुराने रेट पर करके हमें लूटा जा रहा है। फ्री मार्केट हुई है, कमर्शियल बैंक्स को कोई पूछने वाला नहीं है और हर बंदा अपनी मन मर्जी से हर बैंक जो है वो चार्ज कर रहा है। काशिफ जिया का कहना था कि सियासी पेचीदगियां मसाइल को हवा दे रही हैं। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक ना होने का कमर्शियल बैंक भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुल्की मौसरी हालात को मद्देनजर रखते हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बढ़ता डॉलर, महंगी बिजली, गैस बंदिश और एक्सपोर्टर्स पर कमर्शियल बैंकों की मनमानियां, सनतकारों के सब्र का पैमाना लिबरेज हुआ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर तमाम एसोसिएशंस को मदऊ कर लिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने कहा कि हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन हालात से दो चार है, जहाँ पर शोबा कारोबार तबाही के दहाने पर खड़ा है। ये पाकिस्तान की तारीख की 75 साला वर्स्ट बिजनेस पोजीशन है कि आपकी जो हम जिसे कैपिटल कहते हैं, जो हमारी रास है, वो कम हो गई है इस डॉलर की इन्फ्लेक्शन की वजह से, और हमारे पैसे डे बाय डे कम होना शुरू हो चुके हैं। ग्रुप लीडर मियां जावेद इकबाल का कहना था कि तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशंस को एक जगह जमा करने का मकसद इन पेचीदा हालात से निकलने के लिए तजावीज लेना है। उन्होंने कहा कि अब लोगों के पास इनकी जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही है, जो कि खतरनाक सूरत हाल है। ड्रग पोर्टों पर बड़े बड़े कंटेनर पड़े हैं और बैंक जो है ना वो खाली नहीं कर रहे, डैमरेज पड़ रहे हैं लोग और बहुत बेनतहा परेशान है लोग। एक साहब मुझे कल मेरे कहते 60 लाख का मेरा नुकसान हो गया कि उस वक्त का रेट और जो जब मेरा सामान आया था उस वक्त अगर मुझे डॉलर के मिल जाते तो ये पोजीशन होती। आपने ये बात की कि हमें कोई इन हालात को देखते हुए जो उसको मौजूदा हालात हैं उसमें हमें कोई ऐसा नए अमल इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें से कोई वाया मीडिया निकल आए और हम आज इसमें से निकल जाएं। क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा ये दलदल है। इस मौके पर पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन से काशिफ जिया, डाइज एंड केमिकल से बिलाल वहीद, पावर लूम से खुरम इखलाक, फार्मेसी सेक्टर से मियां तनवीर, इलेक्ट्रॉनिक्स से बाबर शहजाद, बेडशीट सेक्टर से आरिफ एहसान मलिक, फ्लोर मिल से शाहिद मुमताज बाजवा, रियल एस्टेट से मियां तनवीर रियाज, साइजिंग सेक्टर से शकील अंसारी और दीगर सेक्टर्स की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। यहाँ सिर्फ इनफरादियत है। अगर किसी के पाँव में कांटा चुभता है तो उसको तकलीफ होती है, दूसरा खुश होता है। ये रवैया अगर हमारा बिजनेसमैनों का होगा, हमारी कोई यूनिटी नहीं होगी, हमारे कोई जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके लिए भी हम इकट्ठे नहीं होंगे, ना हम कुछ सस्टेनेबल पॉलिसी अपने पे अपनाएंगे, ना हम किसी को फोर्स कर सकते हैं। इसलिए मैं तो बहरहाल है कि कोई मायूस तो मैं कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा है कि एफर्ट करनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं अच्छा उसमें वेट है, लेकिन होगा कुछ नहीं। तमाम ट्रेड ग्रुप्स ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि एक मुआहदा हुकूमत के साथ किया जाएगा, जिसके मुताबिक हुकूमत हमारी शराइत पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी तय करेगी, जिसके लिए फौरी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद।